उमर खालिद को मिली जमानत। दिल्ली दंगे के आरोपी को 14 दिनों की छूट। अब जेल जाएगा या नहीं। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोप में पिछले 5 साल से जेल की काल कोठरी में बंद उमर खालिद के लिए आज का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि करकड़ुमा कोर्ट ने उसे 14 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं और दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोपों के चलते खालिद को लंबे समय से जमानत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब अपनी बहन की शादी की शहनाइयां सुनने के लिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये रिहाई 16 दिसंबर से शुरू होगी और ठीक 29 दिसंबर की शाम को सूरज ढलते हुए उमर खालिद को वापस जेल के अधीक्षक के सामने सरेंडर करना होगा। उमर खालिद ने अदालत से गुहार लगाई कि 27 दिसंबर को उसकी बहन का निकाह है और रस्मों और तैयारियों में उसका होना बेहद जरूरी है, जिसे कोर्ट ने मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया। हालांकि जेल से बाहर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि उमर खालिद पूरी तरह से आजाद होगा, क्योंकि अदालत ने रिहाई के साथ शर्त भी ऐसी रखी, लक्ष्मण रेखा से खींच दी, जिसे पार करना उसे भारी पड़ेगा। जज ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि जमानत की इस अवधि के दौरान खालिद दिल्ली एनसीआर की सीमा से एक कदम दूर नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, उसे अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को देना होगा और अपनी लोकेशन 24 घंटे ऑन रखनी होगी, ताकि पुलिस को पल पल की खबर रहे कि वो कहाँ है और किससे मिल रहा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल पाएगा और शादी के समारोह के अलावा उसे अपने घर पर ही रहना होगा। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए भयानक दंगों के पीछे कथित साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है और उस पर यूएपीए समेत आईपीसी की कई संगीन धाराएं लगी है, जिसके चलते उसे अब नियमित जमानत नहीं मिल पाई। इस फैसले के आते ही सियासत गर्मा गई और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने न्याय प्रणाली पर तीखा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने इस जमानत पर खुशी कम और तंत्र पर गुस्सा ज्यादा जाहिर किया। उन्होंने सीधे तौर पर सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद है और हैरान करने वाला। साथ में उमर खालिद को सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए 13-14 दिन की पेरोल पाने के लिए 5 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि दुष्कर्म और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बार बार पैरोल पर बाहर घूमते हैं। मुफ्ती ने इसे न्यायपालिका का विरोधाभास और पक्षपात करार दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि 16 दिसंबर को जब उमर खालिद जेल से बाहर आएगा तो उसका ये अस्थायी सफर कैसा रहने वाला है और 29 दिसंबर को तय वक्त पर वापस सरेंडर करेगा या नहीं। मामले पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.